यह एक ऐसे शायर की कहानी है जिसकी नज़में दुनिया के बेरहम चेहरे को दर्शाती है, जो अपनी रचनाओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष करता है। गोल्डन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्यासा। कहानी के प्रारंभ में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम विजय है, जिसकी शायरी उसके अंतर मन में गूंज रही होती है उसके आसपास के वातावरण को देखते हुए। साथ ही अपनी रचना में वह जिस भौरे का जिक्र करता है उसे कोई कुचल कर चला जाता है, जिससे वह काफी दुखी हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि विजय अपनी नज़मों को छपवाने के लिए मौलाना साहब को देता है, किंतु वह उसे रद्दी में फेंक देता है, जिसके बाद विजय उस पर काफी नाराज होता है और वहां से चला जाता है। वहां से निकलकर वह मार्केट से होकर गुजर रहा होता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। हालांकि वह अपनी माँ के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी माँ विजय के दो बड़े भाइयों के साथ रहती है, जो कि विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उसके बेरोजगार और नाकारा होने के कारण उसकी माँ उसे घर ले आती है, साथ ही उसके लिए कुछ पकवान छुपा कर रखने की बात कहती है। जैसे ही विजय घर में पकवान चखने वाला होता है, उसका बड़ा भाई कहता है, क्यों माँ, आ गया तुम्हारा कालिदास। शायरी खेती समझकर सब गधे चखने लगे। और दोनों भाई उसे खूब ताने मारते हैं। और उसकी माँ जब दोनों भाइयों को डांटती है तो वे उसे भी नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं, हमने थोड़ी कहा था ऐसी निखट्टू औलाद पैदा करो, जिससे उसकी माँ बहुत आहत होती है। दरअसल इस पूरे सीन में हमें यह पता चलता है कि चाहे औलाद कैसी भी हो, माँ के लिए बच्चा सबसे प्यारा होता है, जिसे उसके दोनों भाई कभी नहीं समझ सकते। उनका मंझला बेटा विजय की शायरी रद्दी में बेच देता है, जिससे विजय की आर्गुमेंट्स उसके भाई के साथ हो जाती है और उसका बड़ा भाई उसे घर से निकाल देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी माँ भी उसके दोनों भाइयों के साथ नहीं रहना चाहती, वह भी विजय के साथ जाना चाहती है। विजय उससे कहता है कि जैसे ही कुछ इंतजाम होगा मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ से विजय रद्दी वाले के पास जाता है, लेकिन वहाँ से उसकी नज़में कोई मोहतरमा खरीद कर ले जाती है। निराश होकर विजय अपने मित्र के पास जाता है। दरअसल विजय उसके साथ ही रहता है, जो कि एक कामुक व्यक्तित्व का धनी है। कुछ देर के लिए वह वहां से निकलकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसके समीप ही एक गणिका उसकी नज़में गुनगुना रही होती है, जिसे सुनकर विजय उसका पीछा करता है ताकि वह अपनी नज़में वापस ले सके। गणिका उसे अपना आगंतुक समझती है और उसे लुभाने का भरसक प्रयास करती है, किंतु विजय के धनहीन होने के कारण वह उसे अपमानित करके वहां से भगा देती है। किंतु वापस जाते वक्त विजय के पास की कुछ नज़में गिर जाती हैं। गणिका उसे उठाकर अपने पास की नज़मों की हैंडराइटिंग से मैच करती है, जिसे उसने रद्दी वाले से खरीदी थी। यहाँ गणिका, जिसका नाम गुलाब है, उसे काफी दुख होता है अपने अभद्र व्यवहार पर जो उसने विजय के साथ किया, क्योंकि विजय सही बोल रहा था। वह उससे माफी मांगना चाहती है, लेकिन विजय वहां से जा चुका होता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि विजय को उसकी भूतपूर्व प्रेमिका दिखाई देती है और उसे देखकर वह अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है। कॉलेज का पहला दिन जब उसकी प्रेमिका क्लास में एंटर होती है तो विजय के मित्र उस पर शायरी बोलने के लिए कहते हैं। विजय उस लड़की को देखकर कहता है, जब हम चले तो साया भी ना अपना साथ दे, जब तुम चलो जमी चले आसमां चले, जब हम रुके तो साथ रुके सामे बेकसी, जब तुम रुको तो बाहर रुके चांदनी रुके। इसे सुनकर प्रारंभ में तो मीना क्रोधित होती है, किंतु अंतिम पंक्ति पर सबरतन भरी पलकों को झुकाकर वह मुस्कुराने लगती है, मानो प्रेम रूपी बीज अंकुरित हो रहा हो। फिर वे समय बीतने के साथ एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अब विजय को वर्तमान स्थिति में दर्शाया जाता है। उसी वक्त एक सेठ कूली को आवाज लगाता है। किसी के ना आने पर विजय ही उसके पास जाता है और उसका सामान उठा लेता है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है और वह काफी दिनों से भूखा भी है। अब विजय होटल में जाकर खाना खाने लगता है। मैनेजर उसे धन की बात करता है। विजय उसकी ओर एक सिक्का उछालता है, लेकिन वह खोटा होता है और मैनेजर उससे बदतमीजी करने लगता है। उसी वक्त गुलाबो उसे देख लेती है और उसे अपने धन से उसे भोजन करवाती है और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है। गुलाबो को उससे हमदर्दी इसलिए भी होती है क्योंकि विजय की नज़में बहुत प्रभावशाली होती हैं
और उसके गणिका होने के बावजूद भी विजय उससे सम्मान पूर्वक बात करता है। यहाँ एक तेल मालिश वाला जिसका नाम अब्दुल सत्तार होता है, वह विजय की नज़में गुनगुना रहा होता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। उसी वक्त विजय उसे दिखाई देता है और वह उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी नज़मों की वजह से उसका बिजनेस काफी फल फूल रहा होता है। एक दिन विजय की सहपाठी पुष्पलता विजय से मिलती है। वह उसे अपने पुराने कॉलेज के जलसे में आमंत्रित करती है। वहाँ मीना तथा उसका पति भी उपस्थित रहते हैं। मीना को देखकर विजय दुख भरी नज्म सुनाता है, जिससे मीना के पति मिस्टर घोष को मीना पर कुछ शक सा होता है। वह मीना के चरित्र की समीक्षा के लिए विजय को नौकरी में रख लेते हैं। हालांकि प्रारंभ में विजय को ऐसा लगता है कि वे उनकी नज्मों से प्रभावित होकर उन्हें छपवाना चाहते हैं। एक दिन मिस्टर घोष के असिस्टेंट द्वारा विजय की नज़मों को छपवाने की बात कही जाती है, लेकिन वे उसे नौसिखिए की बकवास की संज्ञा देते हैं, जिसे विजय सुन लेता है और वहां से अपनी नज़में ले जाने लगता है। तभी विजय के मालिक उसे पार्टी में सहयोग करने के लिए दूसरे दिन आमंत्रित करते हैं। पार्टी में बहुत बड़े शायर भी आए हुए होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के बाद विजय अपनी गजलें पेश करता है और वह शायर भी विजय से प्रभावित हो जाता है और उसकी खूब तारीफ करता है। उसकी चंद लाइनें इस प्रकार हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एक दिन मीना विजय से मिलने के लिए मिस्टर घोष के ऑफिस में आती है। वह पार्टी के दिन से ही काफी परेशान रहती है। वह विजय से कहती है, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर तुमने मुझे उस दिन दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए साँचे में ढाल लिया था मैंने। इस दिल को बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चले आए मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था? तुम खुद ही चले गई थी मेरी जिंदगी से। वह तुम्हारी पहली गलती थी। अब उसे सुधारने के लिए दूसरी गलती ना करो मीना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा भी घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से विवाह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम न दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे। जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम अपना पेट खुद नहीं पाल सकते थे, इस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम? उसका मौका ही कब दिया तुमने? जब इंसान के सर पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वह उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, समाज में नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वह तमाम चीज़ें मिलने के बाद भी तुम बेचैन हो, पछता रही हो। क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी ज़िंदगी से जाते हुए तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकी, इसलिए नाखुश हो। उसी वक्त मिस्टर घोष उन दोनों की बात सुन लेते हैं और मीना के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं और विजय को नौकरी से निकाल देते हैं। यहाँ गुलाबों को हवलदार से बचाते वक्त विजय उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है और इससे कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके प्रति प्रेम जाग जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि विजय एक नदी के तट पर बैठा रहता है। उसी वक्त दोनों भाई उसकी माँ का क्रियाकर्म कर रहे होते हैं। विजय बहुत दुखी होता है क्योंकि वह अंतिम समय में भी अपनी माँ से नहीं मिल सका। यहाँ विजय अपनी माँ की मृत्यु का गम भुलाने के लिए एक कोठे पर आता है, जहाँ वह खूब सारी शराब पीता है, लेकिन उसके आंसू झलकने लगते हैं जब वह एक गणिका को देखता है जो नृत्य कर रही होती है और जिसका बच्चा बीमार होता है और रो रहा होता है, लेकिन उसके आगंतुकों को जरा सा भी उस पर रहम नहीं आता है।
और यह इस फिल्म का सबसे विचलित करने वाला दृश्य होता है, जो कि बेरहम दुनिया के बीच एक माँ के संघर्ष को दर्शाता है, जो अपने शरीर को बेचकर अपने जिगर के टुकड़े को सींच रही होती है। यहाँ से निकलकर विजय एक अनजान जगह पहुँचता है। क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है, गुलाबो उसे अपने घर ले आती है। रास्ते में वहाँ गुलाबो को अपनी सारी व्यथा बताता है, क्योंकि वह नशे में होता है। वह मीना की बेवफाई, माँ का गम और अपनी नज़में ना छपी जाने का दुख सब कुछ गुलाबो से साझा करता है। ऐसा उतरते ही वह गुलाबो को बिना बताए वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, जो कि ठंड से कांप रहा होता है। वह उसे अपनी कोट दे देता है, लेकिन भिखारी उसका पीछा करता है। दरअसल भिखारी को ऐसा लगता है कि विजय आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन ट्रेन की पटरी क्रॉस करते वक्त उसी समय भिखारी का पैर फंस जाता है। विजय उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता। क्योंकि विजय का कोट भिखारी ने पहना रहता है, इसलिए सभी को ऐसा लगता है कि विजय ने आत्महत्या कर ली। यह गुलाबो को इस बात से बहुत दुख होता है और वह विजय की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसकी नज़में छपवाने के लिए घोष बाबू के दफ्तर में जाती है। यह मीना उसे रुपयों का लालच देकर सारी नज़में खरीदना चाहती है, क्योंकि विजय की सारी नज़में मीना को समर्पित रहती हैं और यह बात वह अपने पति के सामने नहीं लाना चाहती है। लेकिन गुलाबो ऐसा नहीं करती। घोष बाबू के आते ही मीना वहां से चली जाती है। यह गुलाबो अपनी सारी जमा पूंजी घोष बाबू के टेबल में रखकर विजय की नज़में छपवाने का आग्रह करती हैं और विजय को मृत समझकर घोष बाबू उसकी नज़में छपवा देते हैं, जिसका टाइटल होता है परछाइयां। यहाँ दिखाया जाता है कि विजय की नज़में मार्केट में धूम मचा देती हैं और हर कोई विजय की नज़मों की ही मांग करता है। यहाँ विजय का मित्र भी घोष बाबू से विजय की नज़मों का सौदा करता है, क्योंकि एक कॉपी उसके पास भी रहती है। अगले दृश्य में विजय को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि अचेतन अवस्था में होता है। लेकिन जब एक नर्स उसकी छपी हुई नज़मों में पढ़ती है, विजय को होश आ जाता है और वह उन नज़मों को अपनी नज़में बताता है। नर्स और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि विजय पागल हो चुका है और उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है और विजय स्वयं को एक मेंटल हॉस्पिटल में पाता है। दरअसल विजय की आत्महत्या की बात सबको पता रहती है और विजय को किसी ने नहीं देखा रहता, इसलिए डॉक्टर और नर्स भी उसे पहचान नहीं पाते हैं कि सच में यह विजय है या नहीं। यह डॉक्टर्स विजय की पहचान के लिए मिस्टर घोष तथा उसके मित्र श्याम को बुलाते हैं, लेकिन वे विजय को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पहचान करने से उन्हें इज्जत व आर्थिक नुकसान का खतरा होता है। साथ ही विजय के दोनों भाई भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे भी बिक चुके रहते हैं। कुछ दिन बाद अब्दुल सत्तार भाई की मदद से विजय वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सभी विजय की बरसी मना रहे होते हैं, तभी विजय वहां पहुंच जाता है। यहाँ विजय को देख घोष बाबू से मरवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह बच निकलता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर घोष को चिंता होने लगती है, क्योंकि वे अधिक समय तक विजय की पहचान नहीं छिपा सकते। वे सबको खरीद लेना चाहते हैं, किंतु जहां विजय के सभी संबंधी उसे पहचान नहीं रहे थे, वे सभी अब लालच के कारण विजय के समर्थक हो जाते हैं। साथ ही विजय की नज़में लगातार छप रही होती हैं। विजय की पहचान के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां उसके मित्र, बंधु सभी उसे असली विजय बताते हैं। समाज के इस दोहरे चेहरे को देख विजय स्वयं को पहचानने से इनकार कर देता है और वहां बैठे सभी लोग हंगामा करने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और विजय को मारने लगते हैं। दरअसल विजय आत्मसिद्धि की चरम अवस्था में होता है, जहां उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है। वह समाज के थपेड़ों से इतना थक चुका रहता है कि उसे धन, मान, नाम किसी की भी लालसा मन में नहीं रहती है। इसी बीच अब्दुल सत्तार भाई बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। वहाँ मीना से उसकी मुलाकात होती है। मीना उससे कहती है कि तुम जाके सबको अपनी असली पहचान बताओ, वे लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। विजय कहता है, मैं वह विजय नहीं हूँ, वह तो कब का मर चुका। मीना कहती है, मर चुका? होश में आओ विजय, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। विजय कहता है, दोस्त? वे लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक ये मुझसे पहचानने से इनकार कर रहे थे, अब वे आज। खैर, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहाँ किसी के दुख दर्द पर दो आंसू बहाना बुजदिली समझा जाता है
झुक के मिलना एक कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, दूर, और वहाँ से चला जाता हूँ। गुलाब विजय को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी बाहों में समा जाती है। विजय कहता है, मैं दूर जा रहा हूँ गुलाबो। गुलाबो कहती है, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। गुलाबो कहती है, बस यही कहने आए थे। उसे लगता है कि विजय अब उससे बिछुड़ जाएगा। तभी विजय उससे कहता है, साथ चलोगी? और समर्थन भरी निगाहों के साथ गुलाबो विजय के साथ जाने लगती है, जहाँ वे अब अलग अपनी दुनिया बसाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। यह फिल्म 1957 में रिलीज की गई। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त, प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं गुरुदत्त एज विजय, वाहिद रहमान एज गुलाबो, माला सिन्हा एज मीना, जॉनी वॉकर, अब्दुल सत्तार, रहमान एज मिस्टर घोष, कुमकुम एज जूही, महमूद एज विजय's ब्रदर, लीला मिश्रा एज विजय's मदर, टुनटुन एज पुष्पलता, श्याम कपूर एज श्याम। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। गोल्डन सिल्वर स्क्रीन, प्यासा, एंड